हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अभी इस समय चल रहा है कक्षा 10 की गणित राजीव प्रकाशन यूपी बोर्ड प्रश्नावली 2.2 पर आ चुके हैं। इसका सारा बेसिक और 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, आइए हम देखते हैं इस प्रश्न को क्या कह रहा है। 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। जहाँ भी रूट देखते हैं वहाँ मन घबरा जाता है। बच्चे अक्सर डरते हैं रूट के गुणा भाग से। रूट के गुणा भाग से डरना नहीं है बच्चों, उसको डटकर मुकाबला करना, उसको सीखना है। ठीक है, कैसे सीखना है देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं कि 4 और -3 का गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं? 4 और -3 का गुणा कराते हैं। तो बच्चों आता है -12। ठीक है, -12 के ऐसे गुणनखंड दो ठो करिए कि हम गुणा कराएं तो -12 ही आए और घटाने में 5√2 आना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसके ऐसे गुणनखंड करना है। यहाँ पे √2 तो आपको लेना ही लेना है। यानी हम जानते हैं कि √2 और गुणे √2 बराबर होता है 2 के। अर्थात 2 में किसका गुणा करा दें कि ये माइनस का बाहर आ जाए। तो हमें पता है कि 6 का गुणा कराना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे हम अगर 6√2 रख दें और यहाँ √2 बस रहने दें, यहाँ माइनस लगा दें, इसमें से माइनस प्लस बाद में देखते हैं। 6 √2 तो 2 हो गया ना, और 6 गुणे में रखा है तो यहाँ 6 का गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 12। अब आती है कि माइनस का चाहिए कि प्लस का। माइनस का चाहिए, इसमें माइनस लगा दीजिए। इसमें क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें घटाने में प्लस का चाहिए 5√2। तो छोटे नंबर में हम क्या कर देंगे माइनस, और बड़े में प्लस मिल जाएगा। तो यहाँ पे 6√2 माइनस का √2, ये आपके दो ठो गुणनखंड मिल जाते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे गुणनखंड है। तो हम क्या करते हैं, 4x², फिर प्लस लगाइए, अंदर 6√2 रखिए या -√2 रखिए, बाहर x लगा दीजिए ये वाला, और माइनस का 3। अब x का अंदर गुणा कराइए। अभी तक हम क्या करते थे, ये नहीं रखते थे, डायरेक्ट x जोड़ देते थे। ठीक है, वही प्रोसेस है। प्लस यहाँ पे 6√2x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, √2x आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं? समस्या है। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन छांटना बहुत ही सिंपल है। अच्छा, 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2, अच्छा 2√2, इसको 1 2 को तोड़ लीजिए तो 2 गुणे √2 गुणे √2। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि इसमें भी √2 घुसा हुआ है। हमें समझ में तो आएगा कितने √2 इसमें है, 4 में। यहाँ पे 4 में इस 2 को भी तो तोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं ज़रूरत है, हमें एक √2 देखना है इसमें। यहाँ 6 में क्या है? 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 3 गुणे √2 है। अच्छा, 2 मिल रहा है, √2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, √2 मिल रहा है। 2 √2 दोनों से क्या निकाल लेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। 2 √2 कॉमन निकल आया। अच्छा सॉरी, x भी कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, निकाल लीजिए। बचेगा क्या अंदर? यहाँ 2 √2 बच्चों निकल चुका है, तो √2 तो बचा, यहाँ √2 रख दीजिए, x रख दीजिए, और प्लस यहाँ से देखिए 2 तिया 6, 3 आ गया। ओके, √2 निकल चुका है, ये देखिए √2 निकल चुका है, 2 भी निकल चुका है, 3 बस बचा। यहाँ क्या 3 बस बचेगा क्या? हाँ सर, 3 बस बचेगा। माइनस ये वहाँ, यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए। 1 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे यही चीज बचेगा, √2x प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए जो इस कोष्टक में बचा करता है वही इस कोष्टक में बचता है। तो हमारा सवाल क्या है? सही है। ये जांच के लिए 2√2x और माइनस का 1, ये कॉमन वाले एक कोष्टक में रख लीजिए और ये वाले एक कोष्टक में, तो √2x प्लस का 3 हो गया। अच्छा बच्चों, अब ये तो हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए ना। अब हमें गुणनखंड के अलावा हमें क्या निकालना था? शून्यक। शून्यक निकालने के लिए हम इसको क्या मान लेंगे? शून्य के बराबर मान लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहले 2√2x-1 बराबर 0 के मानते हैं। एक को उधर ले जाइए या पहले इसको कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों। 2√2x+3 = 0। फिर 3 को उधर ले जाइए तो √2x बराबर -3 x = -3/√2। ये आपका अल्फ़ा मान लेते हैं। इस प्रकार से ये अल्फ़ा मिल गया। अच्छा, बीटा निकालने के लिए यहीं पे निकाल लीजिए। 2√2x-1 बराबर 0 के 1 उधर ले जाइए। 2√2x बराबर 1, 2√2 क्या x बराबर 1/2√2, 1/2√2 आ गया। इसको बीटा मान लेते हैं, अर्थात हमारे शून्य क्या मिल गए, -3/√2 और कॉमा 1/2√2। ये दोनों हमारे शून्य मिल गए जाते हैं। एक आंसर तो ये फाइंड हो जाता है। अच्छा, इसको इधर मिटा देते हैं, इधर जांच करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? जांच, बहुत लंबी जांच। आप सोचते हो वो जांच क्या है? देखिए, चेकिंग करना है। चेकिंग तो अच्छा है ना, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले उतारते हैं 4x² + 5√2x -3। जो आपका क्वेश्चन था वही है, उतार रहे हैं। कोई मत सोचिए इधर लगा दिए। ये x² + bx + c तुलना करा रहे हैं, कंपेयर। यहाँ पे देखिए a है, यहाँ 4 है। ये देखिए a बराबर 4, यहाँ b है, यहाँ 5√2 है। x को छोड़ दीजिए तो b का मान क्या है, 5√2 आ गया और c का -3 हो गया। अच्छा बच्चों, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको याद होगा, इसकी जांच के लिए शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है बच्चों? अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है। एक साथ दोनों पक्षों को इक्वल कर लेते हैं। नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं, अल्फ़ा + बीटा अलग से निकालो, फिर इसका गुणांक अलग निकालो, फिर दोनों इक्वल करो। क्या मतलब है? तो इसको दोनों को बराबर ही कर दो। अल्फ़ा का मान क्या है? अल्फ़ा का मान ये है, माइनस का, यहाँ रख देंगे अल्फ़ा की जगह में -3/√2, फिर प्लस लगाइए। फिर बीटा का मान क्या है बच्चों? ये देखिए रखा है 1/2√2। यही है क्या? हाँ, यही है। माइनस बी का मान 5√2, 5√2 रख दिया बटा ए का मान क्या है बच्चों? ए का मान है 4। ठीक है, 4 रख देते हैं। ओके, यहाँ लासा लेते हैं तो 2√2 आएगा, बड़ी संख्या आती है। √2 से √2 कैंसिल, 2 बचा, 2 3 6, -6 बचेगा, प्लस यहाँ 2√2 2√2 1 आएगा, 1 रख दीजिए बराबर। यहाँ पे 4 को गुणनखंड करते हैं तो 4 के गुणनखंड आप जानते हैं, 2 × √2 × √2। यही है क्या? हाँ, यही है, क्योंकि 1 2 को तोड़ दिया रूट में और 1 2 को रखा रहने दिया। यहाँ से 6 में 1 गया, -5/2√2। ठीक है, यहाँ से ये √2 से √2 उड़ा दीजिए, क्या बचा? -5/2√2। ओह सर, बहुत ही इजी तरीके से दोनों पक्ष बराबर कर दिए आपने। हाँ, ऐसे ही होता है बच्चों, आप भी करेंगे। हमारे साथ लगे रहिए और प्रॉपर वीडियो को देखते रहिए। एक दिन ज़रूर आएगा कि आप भी मैथ के हीरो बनेंगे। ठीक है, ओके। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बच्चों अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a होता है। क्या होता है? c/a। ओके, अच्छा बच्चों, इसको पॉज करके थोड़ा सा नोट कर लीजिए। हम इसको, शून्यकों का गुणनफल थोड़ा इधर जगह कम है, हो सकता है कि आपको वीडियो में दिखाई ना दे, इसलिए हम यहाँ पर लगा देते हैं इसको तो कई बार आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। ओहो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। अल्फ़ा का मान क्या था? अल्फ़ा का मान बच्चों ये है माइनस का C/√2 गुणे बीटा का मान क्या है 1/2√2। ठीक है, C का मान क्या है -3, A का मान है 4। यहाँ पे देखिए गुणा कराइए तो -3/√2 कितना हुआ 2 और 2 पहले से तो 4 आ गया बराबर -3 LHS बराबर RHS। ये भी प्रूव हो गया। इस प्रकार से बच्चों हम VII अर्थात 7 क्वेश्चन नंबर 1 का 7 नंबर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, हेलो बच्चों, देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं VIII। V से ये बहुपद दिया गया है। अच्छा, इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बटा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बटा लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 का लासा ले लीजिए। 2 लासा लेंगे तो क्या आएगा 2y² प्लस, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 2y² प्लस क्या आएगा 3√5y माइनस क्या आएगा 2 पंचे 10, क्योंकि यहाँ बटा 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 का भाग 2 में देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा y² में 2y²। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो वही चीज़ आ गया। 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 आएगा, 2 का गुणा 5 में तो 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे सबके गुणे में क्या माना जाता है 1 माना जाता है, तो 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं। 1/2 को क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या अंदर बच्चों 2y² प्लस 3√5y माइनस का 10 बचा। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं 10 का 2 में गुणा करा देते हैं तो माइनस का 20 आ जाता है। माइनस का 20 कैसे 2 ठो गुणनखंड करिए, गुणा करें तो माइनस का 20 आए और घटाएं तो 3√5 आए। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, अब क्या आएगा ऐसे गुणनखंड करिए, गुणा करें तो माइनस का 20 आए और घटाने पे 3√5 आए। 1√5 तो रहेगा ही रहेगा, हमें अच्छे से पता है कि √5 इंटू √5 ये रहना ही रहना है, क्योंकि घटाने में कोई बाहर के अंक घटेंगे और ये तो सब में कॉमन लगा ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या करें √5 गुणे √5 क्या होता है 5 आता है। चलो, 20 में से 5 वाला गुणनखंड मिल गया कि 5 आएगा। अब 5 में किसका गुणा कराएं 5 को 20। अच्छा, 5 को 20 तो ठीक है, 4 आ जाएगा, लेकिन इसमें 4 अगर आया तो इसमें फिर कुछ भी नहीं आने देगा। क्यों? क्योंकि 4√5 में 1√5 गुणा कराएंगे तो 4 गुणे √5 5 हो जाएगा, 20 ना आ गया। अगर हम इसको घटाते हैं तो माइनस यहाँ लगा दो, घटाएंगे 4√5 में 1√5 चला जाएगा, कितने बचेंगे 3√5 मिल तो गए। अरे सर ये तो यहीं मिल गया। अब इसको रख लेते हैं 1/2, फिर 2y², फिर प्लस लगाइए, इसकी जगह में इसको उठा के रख दीजिए तो यहाँ पे आ गया कोष्टक 4√5 माइनस √5। कोष्टक लगाए या ना लगाएं, डायरेक्ट y इसमें क्योंकि गुणा कराने में एक लाइन बढ़ जाता है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। 1/2 यहाँ 2y² प्लस 4√5y आ गया माइनस √5y आ गया, माइनस का 10 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों 1/2 ये कॉमन में रखते ही जाना है, अंदर कॉमन लीजिए, क्या आएगा यहाँ तो √5 है ही नहीं, 2 इसमें भी 2 का भाग जा रहा है और y भी है तो 2y कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा y प्लस 2 का भाग 4 में दीजिए 2, √5 पहले से रखा है, y निकल चुका है। यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस का क्या आएगा माइनस का √5 आएगा। क्यों 10 में √5 है, क्योंकि 2 गुणे 5 लिख सकते हैं और √5 ये 5 में कितने 5 है 2 ठो √5 आ घुसे हैं तो 1 ठो निकल आएगा और 2 रखा रहेगा।
यानी √5 कॉमन है, दोनों में है, दिख नहीं रहा है। √5 निकाल लीजिए तो यहाँ बचा y प्लस यहाँ बचा ये देखिए 2 और क्या बचा √5, क्योंकि ये निकल चुका था तो यहाँ पे आ गया 2√5। ठीक है, इस प्रकार से 1/2 और यहाँ 2y माइनस का √5 हो गया एक कोष्टक में, फिर y प्लस 2√5 एक कोष्टक में हो गया। अच्छा बच्चों, इसको शून्यक, ये गुणनखंड हमें मिल गए। गुणनखंड जब मिल गए तो इसको बराबर क्या कर दो 0 के, यानी 1/2 ये कर देंगे 2y माइनस का √5 एक कोष्टक y प्लस 2√5 बराबर के क्या कर दें 0 के। अच्छा, ये जाएगा बटे में, जा कर के कहाँ गिरेगा, बटे में जब गिरेगा तो ये बन जाएगा 0। 1/2 कहानी ख़त्म। या तिरछा गुणा करा दो तो 2 का गुणा 0 में कराइए, 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, 1 का इसमें होगा वही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चों, ये 0 हो गया। ठीक है, हम डायरेक्ट अब इसको नोट करते हैं, 2y माइनस √5, फिर यहाँ पे y प्लस 2√5, ये बन गया आपका बराबर 0 के। ये 1/2 गुणे में है, इधर जाके बटे में जाएगा, जब बटे में जाएगा भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये 2y माइनस का √5 बराबर 0 करिए, √5 को उधर ले जाइए तो प्लस का √5 हो जाएगा, 2 को उधर ले जाइए तो √5/2 आ जाएगा। ये बन गया आपका अल्फ़ा। अब यहाँ पे y प्लस 2√5 बराबर 0 के, तो y बराबर माइनस का 2√5, ये बन गया बीटा। ठीक है, ओके। तो गुणनखंड हमें मिल जाते हैं, एक √5/2 और एक मिल जाता है माइनस का 2√5। अब हम चेक करते हैं, इसकी जांच करते हैं, शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके इतना नोट करते हैं, क्योंकि सवाल लंबा हो जाता है, बढ़ के हम दोबारा बताते हैं। ठीक है, अच्छा, हमें देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन हल कर चुके हैं और 8 नंबर की जांच रह गई है। ठीक है, 8 नंबर की जांच कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, y² प्लस 3/2 √5y माइनस 5 ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर दीजिए। तुलना कराएंगे तो a का मान यहाँ 1 माना जाता है, b का मान ये पूरा b है और c का मान ये पूरा है। ठीक है, इस प्रकार से, और शून्यक हम पहले से निकाल के रख चुके हैं। देखिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल होगा क्या बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a होगा। अल्फा का मान क्या है बच्चों, √5/2 है, और फिर बीटा का मान माइनस का 2√5 है। लगाते प्लस, लेकिन प्लस के साथ माइनस का गुणा हो जाएगा, आ जाएगा माइनस। और यहाँ माइनस b का मान क्या है, 3/2√5। फिर a का मान क्या है बच्चों, बटे में a की जगह में रखा क्या है 1। अब यहाँ पे लासा लीजिए, 2 आएगा, √5 आएगा, यहाँ 2 दूना 4√5 आ जाएगा, बराबर माइनस का 3√5/2 आ जाएगा। यहाँ 4√5 में 1√5 चला जाएगा, माइनस का 3√5/2 बराबर माइनस का 3√5/2। LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रूव होता है। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, ठीक है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान क्या है, ये रखा हुआ है √5/2 गुणे बीटा का मान क्या है, माइनस का 2√5 बराबर c का मान क्या है, यहाँ पे -5 है और a का मान 1 ही है।
2 से 2 काट दीजिए, √5 माइनस का 5 बराबर माइनस का 5। इस प्रकार से LHS बराबर RHS प्रूव हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 1 के 9 में। हेलो बच्चों, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आज पढ़ने वाले हैं 9 पार्ट। ठीक है, 9 नंबर का पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बटा 1 लगा के क्या लीजिए, लासा। डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए इन 1 और 3 का लासा 3 आता है, 3 का गुणा 1 का भाग कराइए 3 में 3 बार, 3 का गुणा 7 में 21 वाई स्क्वायर माइनस 3 का भाग 3 में 1 आएगा, 1 का गुणा 11 में कराइए तो 11 वाई माइनस 3 का भाग 3 में 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में 2 आएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पूरे में 1 माना जाता है ऐसे, यानी 1 गुणे आ रखा है। ठीक है, 1/3 को क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। 1/3 बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, ये दिखाना नहीं है, तो ये अंदर बचेगा 21 वाई स्क्वायर माइनस का 11 वाई माइनस का 2। ये तो सिंपल बन गया ना, ये बटा वटा हट गया। अब क्या करते हैं, 1/3 रखा रहने दीजिए कॉमन में। अब चलते हैं, 21 दूना 42, 42 के ऐसे गुणनखंड, गुणा करें 42 आए और घटाएं तो 11 आए। बताइए क्या होंगे, 42 के ऐसे गुणनखंड गुणा करें तो 42 आए माइनस का, और घटाएं अगर तो माइनस का 11 आना चाहिए। क्या होगा, माइनस का 11 आना चाहिए। 42 के ऐसे गुणनखंड करिए, अगर घटाने पर क्या आना चाहिए, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आता है तो इधर कर लेते हैं। 21 गुणे माइनस का 2 बराबर क्या आ गया, माइनस का 42। 42 के गुणनखंड कर लीजिए तो ये 2 से कटेगा, 2 से 21 आ गया, 3 से 7 आ गया, 7 से 1 आ गया। ओ इसमें से तो क्या गुणनखंड, 7 21 दूना 42, 21 में 2 घटाएंगे, 11 कहाँ आ रहा है, 11 नहीं आ रहा। अच्छा तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 7 दूनी 14 कर लीजिए और 14 तिया 42 कर लीजिए। 14 में 3 गया, 11 आ गया। बिल्कुल सिंपल है। देखिए 7 2 को ले लिया, 3 आप बाहर कर दिया तो मिल गया। तो यहाँ पे 21 वाई स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 14 वाई और प्लस का 3 वाई। क्यों घटाने में, क्योंकि माइनस का देना है ना, तो बड़ी संख्या में माइनस लगा देंगे, -2। अब 1/3, फिर यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, 7 वाई, क्योंकि 7 21, 7 दूना 14, दोनों में भाग जा रहा है। अब यहाँ बचेगा 7 तिया 21 3 और वाई 1 बचेगा। यहाँ 7 दूना 14, 2 बस बचेगा, वाई निकल चुका। प्लस यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो यही हो जाएगा, 3 वाई माइनस का 2। इस प्रकार से 1/3 और यहाँ 7 वाई प्लस 1 क्या आ जाएगा, 7 वाई प्लस 1 आ जाएगा और 3 वाई माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये गुणनखंड मिल गया। अब हम इसको करते हैं शून्य का निकालते हैं। शून्य जब निकालेंगे तो 1/3 बराबर वो 1/3 7 वाई प्लस का 1 और 3 वाई माइनस का 2 बराबर के क्या कर देंगे, 0। 1/3 को उधर ले जाएंगे तो घोड़े की संख्या बटे में जाती है तो 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये 0 हो जाती है तो हमें क्या मिलेगा, 7 वाई प्लस का 1 और एक कोष्ठक में मिलेगा 3 वाई माइनस का 2 बराबर के 0। एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए। 7 वाई प्लस 1 बराबर 0, तो 7 वाई बराबर ये एक उधर जाएगा माइनस का, तो वाई बराबर माइनस का 1/7, ये इसको मान लेते हैं अल्फ़ा। फिर 3 वाई माइनस का 2 बराबर 0, तो 3 वाई बराबर 2, तो वाई बराबर 2/3 क्या आ जाएगा, 2/3, ये इसको मान लेते हैं बीटा। इस प्रकार से -1/7 और 2/3 आपके मूल प्राप्त, वो मूल कहें या शून्य कहें, प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके इसको फटाफट नोट करें। अब हम चलते हैं जांच पर। ठीक है, ये जांच के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम इसको नोट करके रखते हैं। ठीक है, देखिए
जांच के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कराते हैं। a का मान क्या है 7 है, b का मान क्या है -11/3 है, c का मान क्या है -2/3 है। ये तो बहुत ईजी है। फिर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बाई a होता है। अल्फा का मान क्या है? अल्फा देखिए ये है -1/7 प्लस लगाइए, बीटा क्या है 2/3 बराबर माइनस बीटा, b का मान -11/3, फिर 11/3 रख दिया आपने। a का मान क्या है? a का मान तो 7 है, गुणे 7 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 11/3 और फिर गुणे ये क्या है 7 है, तो यहाँ पे बटे में है ना ये, तो यहाँ गुणे 7 कर दीजिए। इस प्रकार से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया -2/7 21 आ गया बराबर यहाँ माइनस माइनस प्लस, ओ लासा लेना पड़ेगा, गुणा नहीं है लासा लेना पड़ेगा। लासा 21 आएगा, 7 21 3 बार -3 प्लस 3 7 21 7 दूना 14 बराबर यहाँ माइनस माइनस प्लस का 11/21, 14 में 3 चला जाएगा 11/21 बराबर 11/21। दोनों LHS बराबर क्या हो जाते हैं? RHS हो जाते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार से शून्यकों का योगफल प्रूव होता है। अब हम लगाते हैं शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a होता है। अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान है, अल्फा का मान ये देखिए रखा है -1/7, बीटा का मान क्या है 2/3 और c का मान क्या है? c का मान है -2/3 और गुणा a का मान क्या है? a का मान है 7। यहाँ पे -2/21 आ जाएगा और यहाँ पे भी -2/21 आ जाए। LHS बराबर RHS प्रूव हो जाता है। यह हो गई जांच, और हम इसी क्वेश्चन के साथ फर्स्ट क्वेश्चन को अंत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 9 पार्ट थे, आज से हम खत्म करते हैं और इसके बाद अगले वीडियो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।